आइए दोस्तों, हम पुष्पा नौटियाल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे और आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, आज बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए आपको स्टोरी की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति यात्रियों को लेकर बस से जा रहा था। बहुत दूर तक चला गया था। काफी आगे, रास्ता बहुत था, दूर का था, तो काफी आगे तक पहुंच गया था। रास्ते में क्या हुआ कि बिजली की कड़कड़ाहट हुई। बिजली की कड़कड़ाहट हुई तो ऐसे अवॉइड कर दिया। एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई, अवॉइड कर दिया। बस वो आगे ले चलता गया, वो चलता गया, आगे बढ़ता गया। लेकिन वो बार बार वो बिजली ऐसे लग रहा था कि वो बिजली उस बस के ऊपर गिरने वाली है। लेकिन जैसे मानो कि कुछ ऐसा है इस बस में कि वो बिजली जो है उस बस में नहीं गिर रही है, वो गिर नहीं पा रही है। ड्राइवर के मन में बहुत ख्याल आ रहे थे। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता गया। जब बहुत ज्यादा कड़कड़ाहट होने लगी बिजली की, अब लगा कि गिरने ही वाली है, तो उसने क्या किया, एक जगह पे उसने अपनी बस को रोक दिया। उसी बस के ठीक 20 मीटर की दूरी पर एक पेड़ था। उसने बस वहां रोक दी। उसके मन में ख्याल तो आ ही रहे थे। उसने सोचा कोई तो ऐसा है इस बस में जिसकी मौत होने वाली है, और वो इस वजह से नहीं आ रही है इसमें क्योंकि सब लोग हैं, कोई चीज हमको भी बचा रही है। वो परेशान था। उसने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, एक एक करके सारे व्यक्तियों को उस पेड़ तक कहते हैं, उस पेड़ तक जाओ और उस पेड़ को छू के बस तक आओ। अब उसने ये फैसला कर लिया था। उसने सबसे कहा कि आप लोग ऐसा करिए, एक एक व्यक्ति जाके उस पेड़ को छू के आइए, क्योंकि जिसके ऊपर बिजली गिरनी होगी वो वहां जाके उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। उस पेड़ के नीचे जाके बिजली उस पर गिर जाएगी। आप लोग ऐसा करिए। सब लोग सब मान गए। फिर क्या था, एक एक करके सारे व्यक्ति वहां तक जाने के लिए राजी हो गए। जब पहले व्यक्ति को कहा गया कि आप जाइए, उसके मन में बहुत घबराहट, उसके मन में डर, कई तरह के ख्याल उसके मन में। सोच रहा था पता नहीं अब मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, ये मेरा लास्ट दिन है, बस मैं आज ही खत्म होने वाला हूँ। डरते डरते कई बातें दिल में रखे हुए, कहीं घर की याद आ रही है, कहीं बच्चों की याद आ रही है, सब कुछ अपने मन में दबाए हुए और डरते डरते उस पेड़ तक पहुंचा। और उस पेड़ तक पहुंचने के बाद उस पेड़ को छुआ और छू के वापस बस में आ गया। बहुत गहरी सांस ली कि मैं बच गया। अरे वाह, मैं बच गया, बहुत खुश हो गया। अब उसी तरह से दूसरे व्यक्ति की बारी आई। दूसरे व्यक्ति को कहा गया जाइए। दूसरा व्यक्ति भी डरते डराते हुए वहां तक पहुंचा। धीरे 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 बस आज तो कहानी खत्म हुई, आज तो हमारी जीवन लीला खत्म। वहां तक गया, किसी तरह से पेड़ को छुआ, और पेड़ को छूते ही फिर वापस बस तक आया। बहुत खुश हुआ। अरे वाह, मैं तो बच गया, मैं तो बच गया, भगवान ने मुझे बचा लिया। बहुत खुश हो गया। इसी तरह से तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति और 19 लोग 19 लोग वहां तक पहुंचे, पेड़ तक पहुंचे, और पेड़ तक पहुंचने के बाद पेड़ को छू के वापस बस में आए। सब लोग खुश, भगवान ने हमको बचा दिया, हमारी तो मौत अभी है ही नहीं। सारे लोग बहुत खुश, बहुत खुश। आखिरी व्यक्ति जो था, उस आखिरी व्यक्ति के लिए बहुत कष्टदायक
था वो पल। बहुत परेशान था कि अरे अब तो मैं ही रह गया हूं, अब तो बस हो गया, कहानी खत्म हो गई, मैं अब चला जाऊंगा इस दुनिया से, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, सब कुछ सोचते हुए कोशिश कर रहा था जाने की। अब सारे लोग, जो 19 लोग थे, क्योंकि उस बस में 20 लोग थे, अब जो 19 लोग थे वो लोग उस व्यक्ति को बड़े अजीबोगरीब से देख रहे थे। उन सारे व्यक्तियों को लग रहा था कि इसी की वजह से आज हम संकट में हैं, इसी की वजह से आज हम परेशानी में हैं, इसी की वजह से आज दिक्कत हो रही है, इसी की वजह से आज हम मरने वाले हैं। हटाओ इसको बाहर, निकालो इसको बाहर। सबकी नजर ऐसे गड़ी हुई थी उस व्यक्ति पे। वो व्यक्ति भी बहुत ज्यादा लज्जित हो गया था, परेशान हो गया था कि वास्तव में हो सकता है शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा होगा। अब वो व्यक्ति परेशान, क्योंकि जब किसी को बार बार एक ही बात बोलते रहो, एक ही बात बोलते रहो, एक ही बात करते रहो, तो उसे भी लगने लग जाता है कि हाँ वास्तव में हो सकता है हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। उसके दुख को कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन उस पे दोष जरूर लगा सकते थे सब लोग, और लगा रहे थे। सब लोग उस पे दोष लगा रहे थे कि इसी की वजह से आज हम लोग संकट में घिरे हुए हैं। हटाओ इस व्यक्ति को यहाँ से बाहर, निकालो इस व्यक्ति को यहाँ से। और सबने कहा जाओ यहाँ से, बहुत गंदी नजर से उसको कहा निकलो यहाँ से। वो भी डरते डरते किसी तरह से बस से निकला बाहर, बस से बाहर निकला और धीरे धीरे उस पेड़ तक पहुंचा। और जैसे ही उस पेड़ को छुआ, वहीं पे था, पहुंचा था और पेड़ को ऐसे छुआ ही था, देखा पलट, जो बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी, बहुत तेजी से वो कड़कड़ाहट हुई और बस के ऊपर जाके गिरी और सारे व्यक्ति खत्म हो गए। सारे व्यक्ति खत्म हो गए। वो भी ये सीन देख के बड़ा अचंभे में आया, अरे ये क्या हो गया। उसे लग रहा था कि मेरी वजह से ये लोग संकट में हैं, लेकिन बात तो कुछ और हुई, बात तो कुछ और हुई। ऐसे ही दोस्तों, कहने का मतलब है कभी कभी जो हम सोचते हैं ना वो नहीं होता है, जो हम ख्याल करते हैं, जो हम अपने दिल में बात को रखते हैं, अपने मन में बात को रखते हैं, कभी कभी वो बात नहीं होती है। जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं ना, कभी कभी वो बात नहीं होती है, बात तो कुछ और ही होती है, जो कि भगवान को पता होती है और किसी को पता नहीं होती है। और किसी को पता नहीं होती है, सिर्फ भगवान को पता होती है। लोग कैसे आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पे, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम्हारी वजह से हम परेशान हैं, तुम्हारी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, तुम हमारे जीवन में ना आते तो शायद आज हम सुखी रहते, तुम्हारी वजह से हमारी जॉब जाने वाली है। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और एक दूसरे पे दोष लगाते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं, जबकि बात तो कुछ और होती है। जबकि यारों, बात तो कुछ और होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, बुरी लगी हो तो भी बताइएगा, कोई कमी हो तो भी बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो तुरंत बेल आइकन के साथ ज्वाइन कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। हरिओम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरिओम।